कोई पूछे कि भाई ये सृष्टि कब से हुई, ये सृष्टि का कार्यक्रम भगवान ने कब से शुरू किया? बोले तो इस सृष्टि का तो आप कार्यक्रम जान सकते हैं कि इतने करोड़ वर्ष पहले, इतने अरब वर्ष पहले सृष्टि हुई। लेकिन फिर प्रश्न होगा कि जब सृष्टि हुई तो उसके पहले क्या था? तो प्रश्न का उत्तर होगा उसके पहले प्रलय थी। तो उसके पहले प्रलय थी तो प्रलय किसका हुआ था? तो फिर प्रश्न हो जाएगा कि उसके पहले सृष्टि थी तभी तो प्रलय हुआ था। तो फिर वो सृष्टि कब से हुई थी? बोले पता नहीं, कभी तो शुरू भई होगी। बोले जब वो शुरू भई होगी तो उसके पहले प्रलय रहा होगा। बोले हाँ। बोले तो किसका प्रलय हुआ था? बोले उसके पहले भी सृष्टि थी। बोले ये सब कब से चल रहा है? बोले अनादि। इसका कोई उत्तर नहीं। अनादि काल से। ये काल अनादि और अनंत है। काल सदा रहता है और जो सदा रहता है वही अनादि और अनंत होगा। काल के बिना कोई स्थिति ही नहीं हो सकती। आप पूछोगे भी कि सृष्टि के पहले क्या था? बोले पहले सृष्टि के पहले का जो समय था उस समय क्या था? बोले उस समय भी काल था, और काल था तो उस समय भी कुछ ना कुछ हुआ। तो काल नित्य है और भगवान का स्वरूप है, तो सब कुछ अनादि। इन बातों को जो लोग नहीं जानते वो इतिहासकार लोग पुराण और रामायण और गीता की, भागवत पर फालतू की बहस करते हुए उलझ जाते हैं और अंत में पागल हो जाते हैं। उनको लगता है ये सब कल्पित कहानी है। बोले कल्पित कहानी नहीं, उतनी दूर तक सोचने की क्षमता जब तुम्हारे अंदर होगी तब समझ पाओ सब कुछ अनादि है। हम आप भी अनादि हैं। भगवान का ही अनंत अवतार नहीं है, हमारा आपका भी अवतार अनंत बार हो चुका। ये मृत्युलोक में जन्म लेना यही तो अवतार है। तो अभी आपका अवतार इस रूप में हुआ है, इसके पहले किस रूप में आपका अवतार हुआ था, उसके पहले किस रूप में, और कब से आपका अवतार हो रहा है? बोले अनंत काल से, अनादि काल से। जब से सृष्टि है तब से हम आप इस संसार में जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, पता ही नहीं है कब से। इसी को वेदांत शास्त्र में कहा षडस्माकम अनादयः। 6 चीजें अनादि हैं। भगवान अनादि हैं। भगवान कब से हैं ये प्रश्न नहीं किया जा सकता, सदा है, अनादि। जीव कब से है? बोले ये भी अनादि है। हम आप कब से हैं ये प्रश्न नहीं हो सकता। जब से भगवान है तब से हम हैं। भगवान अनादि है, हम भी अनादि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ब्रह्म भी अनादि, जीव भी अनादि। और माया, बोले ये माया भी अनादि है। और जीव इस माया के चक्कर में पड़ा कब? बोले इसका भी काल निर्धारण कोई नहीं कर सकता। बहुत से लोग कहते हैं महाराज ये जीव माया में क्यों पड़ा और कब पड़ा? तो माया में ये जीव कब पड़ा और क्यों पड़ा? बोले इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं है किसी के पास। बड़े बड़े वेदांती उत्तर नहीं दे सकते। इसका एक ही उत्तर है, अनादि। अनादि काल से जीव माया में पड़ा। अगर ये मानोगे कि किसी काल में ये जीव माया में पड़ा तो प्रश्न होगा किसने डाला इस जीव को माया में? उसके पहले इसके कोई पाप कर्म थे नहीं, तो फिर ये जीव माया में पड़ा कैसे? तो कहोगे भगवान ने डाल दिया। बोले भगवान ने डाला तो गलती भगवान की है, क्यों उन्होंने इस पाप में माया में जीव को डाला? तो भगवान चक्कर में पड़ जाएंगे, उनको फंसना पड़ेगा। अनेक भयंकर प्रश्न उपस्थित होंगे जिन प्रश्नों का उत्तर कहीं नहीं प्राप्त हो। इसलिए वेदांत में कहा षडस्माकम अनादयः। ये सब अनादि है। ये जीव माया में कब से पड़ा? बोले अनादि काल से। जीव ब्रह्म का भेद कब से है? बोले अनादि काल से। जीव ब्रह्म से भिन्न है कब से? बोले अनादि काल से। तो सब अनादि। इस अनादित्व को जो जान लेता है तो उसको इन पौराणिक विषयों पर, कथाओं पर, काल निर्धारण के विषय को लेकर, पूर्वापर को लेकर के कोई शंका नहीं होती। सारी शंकाएं नष्ट हो जाती। तो भगवान के जितने अवतार हैं सब नित्य और दिव्य हैं। अवतार का संक्षेप में वर्णन किया। फिर कहते हैं द्वापर युग में भगवान वेदव्यास के रूप में अवतरित हुए। इसको अब बंद कर दो। भगवान का वेदव्यास जी के रूप में अवतार जो होता है
सर्वप्रथम इसी अवतार का वर्णन करते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये, द्वापर युग के प्रारंभ में भगवान श्री हरि पराशर महर्षि की पत्नी बासवी देवी के गर्भ से वेदव्यास के रूप में अवतार लेते हैं। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की जय। भागवत में पहले वेदव्यास जी के अवतार का वर्णन करें, जबकि वेदव्यास जी भगवान के 16वें अवतार हैं। ये तो 16वां 15वां क्रम केवल समझाने के लिए कहा गया। कौन 16 है, कौन 15 है, कौन पहले कौन बाद में, ये भी निर्धारण नहीं किया जा सकता। सब नित्य और अनादि। तो भगवान का वेदव्यास जी के रूप में अवतार हुआ। हर अवतार का कोई न कोई प्रयोजन होता है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान के अवतार का कोई न कोई प्रयोजन होता है। जैसे रामावतार क्यों हुआ? बोले रावण का वध करने के लिए, दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना के लिए। कृष्ण अवतार क्यों हुआ? बोले कंसादि असुरों का विनाश करने के लिए। तो हर अवतार का कोई न कोई प्रयोजन है। मत्स्य अवतार क्यों हुआ? बोले श्री मनु जी महाराज को प्रलय के उस महाजल में, महाप्रलय में बचाने के लिए। कच्छपा अवतार क्यों हुआ? बोले समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत डूब रहा था तो मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभालने के लिए। मोहिनी अवतार क्यों हुआ? बोले दैत्य जो है अमृत पी लेंगे तो ये और प्रबल हो जाएंगे, इनको अमृत पिलाना सांपों को दूध पिलाने के समान है। पैपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। इसलिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों को छल दिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्यों को धोखा दिया। तो भगवान के हर अवतार का कोई न कोई उद्देश्य है। तो वेदव्यास जी के रूप में भगवान का जो अवतार हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? और ये अवतार द्वापर युग में हो रहा है। द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा। बोले इस अवतार का महान उद्देश्य है। महान उद्देश्य यह है कि कलयुग आने पर लोग ज्ञान विज्ञान से शून्य हो जाएंगे, संस्कारहीनता व्याप्त हो जाएगी, अपने अपने स्वधर्म के पालन की रुचि खत्म हो जाएगी और स्वधर्म के पालन की रुचि समाप्त हो जाने के कारण वेदादि शास्त्रों के अध्ययन में उनकी दृढ़ता नहीं होगी। वेद को पढ़ करके धर्म का बोध उन्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं रह जाएंगे। वेद पढ़ करके वेद के द्वारा धर्म का तत्व का बोध हो, इसके लिए पहले अधिकारी बनना पड़ता। वेद पढ़ने के सभी अधिकारी नहीं होते। आजकल ये भी बहस का बहुत बड़ा विषय बना। लेकिन इन बातों को जब तक परंपरा से आप नहीं सुनेंगे, समझेंगे, तब तक रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं वेद कोई पढ़ सकता? भैया इसका उत्तर इतने जल्दी भी नहीं दिया जा सकता। इसके लिए बहुत समय देना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। उस स्तर की जब तुम्हारी बुद्धि होगी तब समझ पाओ। वेद कौन पढ़ सकता है, कब पढ़ सकता है, किन परिस्थितियों में, इसके सबके लिए शास्त्र में निर्देश है। बोले महाराज सबको वेद पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? ये भेद आपने क्यों बनाया? बोले हमने नहीं बनाया, ये सब अनादिकाल से ऐसी परंपरा चली आ रही, बना है। भगवान ने ही ये सब नियम बनाए। वेद भगवान का ही श्वासभूत है, उसके नियम है। कौन पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, अधिकारी कौन होगा। और ये व्यवस्था जो है ये घृणा मूलक नहीं है, ये संस्कार मूलक है। इसके मूल में घृणा नहीं है, अपितु सिद्धांत है, सिद्धांत मूलक है। लेकिन इस बात को न समझने वाले इसको घृणा मूलक बता करके समाज में विद्वेष पैदा करते हैं। यह व्यवस्था घृणा मूलक नहीं, यह एक संस्कार और व्यवस्था मूलक है। तो वेदव्यास जी ने सोचा कलयुग में और स्थिति भयानक होगी,
लोग वेदादि शास्त्रों को पढ़ करके धर्म का बोध प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और तो और कलयुग में ऐसे नास्तिक पैदा होंगे जो वेदों के कर्म से लोगों को विमुख कर देंगे, स्वयं विमुख हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में जीवों का कल्याण कैसे हो? तो वेदों के रहस्य को ही भगवान ने वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर के पुराणों के रूप में, महाभारत के रूप में प्रस्तुत किया। 18 पुराण और महाभारत क्या है? बोले चारों वेदों का ही व्याख्यान है, विस्तृत टीका अगर कहिए तो कोई आपत्ति नहीं है। चारों वेदों में जो बातें कही गई हैं उन्हीं बातों को कथाओं के माध्यम से, छोटी छोटी आख्यायिकाओं के माध्यम से वेद व्यास जी ने विस्तार किया। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत्। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का उपब्रह्मण किया, वेद का ही विस्तार किया, क्योंकि वेद लोग पढ़ नहीं पाएंगे। तो वेद में जो ज्ञान है वो ज्ञान लोगों तक कैसे पहुंचे, इसीलिए वेद व्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। इसीलिए भगवान का अवतार हुआ। ये काम भगवान ही कर सकते थे, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि वेद के संपूर्ण रहस्य को भगवान के अलावा कौन जान सकता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। परोक्ष प्रिया ही वेदाः, जो वेद परोक्ष प्रिय हैं, उन वेदों के विषय में सामान्य प्राणी क्या जान पाएगा? संपूर्ण वेद के रहस्य को तो भगवान ही जानते। तो भगवान ने ही वेद व्यास के रूप में अवतार लिया, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। वेद व्यास का मतलब क्या? बोले जो वेद का व्यास करे, व्यास माने विस्तार करे, उसको फैला दे। जो वेद का ज्ञान 4 भाग में ऋग यजुः साम अथर्व के रूप में बंधा हुआ था, संग्रहित था, उसी को व्यास जी ने सरल शब्दों में, लौकिक संस्कृत में संपूर्ण प्राणियों के लिए सुलभ बना दिया 18 पुराण और महाभारत के रूप। ये वेद व्यास जी की, भगवान की अपार करुणा है। अब जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते वो 18 पुराण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, उनको सब वेदों के रहस्य का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वेद को पढ़ने का झंझट जो है वो झंझट से वो मुक्त है। इस कार्य के लिए भगवान का ये अवतार हुआ, वेद व्यास अवतार। तो पहले तो वेद व्यास जी ने 17 पुराण की रचना की और महाभारत लिखा। अभी भागवत की रचना नहीं हुई थी। 17 पुराण बना दिए वेद व्यास जी ने और महाभारत भी बना दिया, और अपने आश्रम में बैठे थे और सोच रहे थे अब मुझे क्या करना चाहिए। इतना तो हमने काम कर दिया, 17 पुराण बना दिया, महाभारत बना दिया, और किसके लिए बनाया? बोले स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी नश्रुति गोचरा। स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, उनके लिए वेद व्यास जी ने 17 पुराण और महाभारत बनाए। शूद्र, चतुर्थ वर्ण, जो वेद नहीं पढ़ सकते, उनके लिए 17 पुराण और महाभारत भगवान ने बनाया वेद व्यास जी के रूप में आकर। और किन के लिए? बोले द्विज बंधु नाम, जो द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन संस्कारहीन हो चुके हैं, किसी कारण से वेदादि शास्त्र को पढ़ करके वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने स्वयं कृपा करके वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर के वेदों के रहस्य को 17 पुराण और महाभारत के रूप में प्रकट किया। वेद व्यास जी कहते हैं स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेद इह। जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते उनका भी वेद के ज्ञान से कल्याण हो, उन्हीं के लिए मैंने ये 17 पुराण और महाभारत बनाया। आज जो लोग इस बात के लिए झंझट करते, बोले हम क्यों वेद नहीं पढ़ सकते? अरे तुम्हारे लिए जितना बना है उतना पढ़ करके पहले उस ज्ञान को पचा लो, अपनी मस्तिष्क में रख लो, फिर आगे की बात की जाएगी। आपके लिए भगवान ने एक अवतार लिया, ये साधारण बात, एक व्यवस्था बनाई कि जिससे सुगमता से तत्व का बोध प्राप्त हो जाए। लेकिन इसके बाद भी भगवान को संतोष नहीं, भगवान वेद व्यास को चिंता व्याप्त हो गई, अभी कुछ और करना चाहिए, इतने से काम नहीं चलेगा। लोगों के कल्याण के लिए
सार्वजनिक कल्याण के लिए, सबके हित के लिए। ये 18 पुराण महाभारत सबके लिए है, इसमें कोई बंधन नहीं। कोई भी पढ़ो, स्त्री पढ़े, पुरुष पढ़े, शूद्र पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, सन्यासी पढ़े, गृहस्थ पढ़े, ब्रह्मचारी पढ़े, कोई भी पढ़े, कभी भी पढ़े, कहीं भी पढ़े, ये सब के लिए खुला द्वार है। 18 पुराण और महाभारत जैसा ज्ञान का भंडार। लेकिन वेद व्यास जी के मन में थोड़ी खिन्नता थी, अभी कुछ और मुझे करना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तब तक नारद जी आ गया। नारद जी ने देखा, नारद जी ने कहा, व्यास जी आप बड़े चिंतित हैं, क्या बात है? व्यास जी ने कहा, मुनिवर आप भले पधारे, आप ही कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करो। मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। मन कह रहा है मुझे अभी कुछ और करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए ये फिगर सामने नहीं आ रहा, कुछ स्पष्ट भूमिका नहीं बन पा रही मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मन में लगता है कि अभी कुछ बचा है और जो जरूरी भी है। तब नारद जी मुस्कुराने लगे और नारद जी ने कहा, आपने सबके लिए सब कुछ बना दिया। सामान्य से सामान्य प्राणी जो मूर्ख हो, महापतित हो, उसके भी कल्याण के लिए आपने मार्ग बता दिया। पुराणों में, महाभारत में सबके लिए आपने रास्ता दिया।